हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर एंड फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे इनकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ये किस प्रकार वर्क करते हैं और इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। इसमें हम एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम इसे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जो हमारा मिडिल पॉइंट होता है, मतलब सेंटर जो होता है, वहाँ से हम एक टेपिंग करते हैं। मतलब हम टेपिंग, जहाँ हमें जो ज़रूरत होती है टेपिंग की, वहाँ से हम वो टेपिंग करते हैं। यहाँ हमने लोड की टेपिंग की है, मतलब जो सेंटर से हमने लोड लगाया है। ओके, एंड हम इसमें दो SCR का यूज़ करते हैं, SCR1 एंड SCR2। हम ट्रिगर सर्किट का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ हम इनपुट देंगे। यहाँ पर हम इनपुट देते हैं AC सप्लाई। हम जब AC सप्लाई इसे देते हैं तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस। ये हमारी जो वर्किंग है दो टाइप्स में वर्क करती है, एक इस वाली साइकिल में, एक इस वाली साइकिल में। तो पहले हम जानेंगे इस वाले ऊपर वाले हिस्से की। ओके, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव। मान लीजिए ये जो है हमारा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। तो हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ होकर जाती है और SCR में जाती है। तो SCR क्या है, हमारा ट्रिगर होगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमने एक कंडीशन में सर्किट, ये जो है ट्रिगर सर्किट नहीं यूज़ किया है, तो उस कंडीशन में हमारा SCR ट्रिगर नहीं होगा। जब हम ये जो है ट्रिगर सर्किट, जब हम इसे गेट से कनेक्ट कर देंगे, उस कंडीशन में हमारा SCR ट्रिगर होगा। ओके, और ये जो है लोड से हमारी करंट फ्लो होगी। और दूसरी हाफ साइकिल में हमारा क्या होगा, जो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। जब हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारी सप्लाई SCR से जाएगी और करंट हमारी लोड से होती हुई जाएगी। यहाँ हमने ये ट्रिगर सर्किट लगा रखा है, इसमें भी सेम प्रोसेस वही होगा। जब हमारा ट्रिगर सर्किट नहीं होगा, उस कंडीशन में हमारा SCR ऑपरेट नहीं होगा, मतलब फायर नहीं होगा। ओके, या जब हम ट्रिगर सर्किट को यूज़ करेंगे, ट्रिगर सर्किट का यूज़ होता है हमारा SCR को फायर करना, SCR को ऑन करना। तो ये हमारा SCR को ऑन करता है, हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो ये है हमारा इसका वेव फॉर्म डायग्राम। तो वेव भी हमारी इसी प्रकार चलती है। जब हमारी ये जो है पहली साइकिल, फर्स्ट साइकिल में देखिए इस प्रकार पीक पर पहुंच जाती है। इस प्रकार जब हमारी करंट जाती है तो पाई में जाती है, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, इस प्रकार चलती रहती है समय के साथ। ओके, तो सेम जो हमारी सेकेंड साइकिल होती है वो भी इसी प्रकार चलती है। तो चलिए अब देख लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं हम इसे। तो एक फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए दो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किए जाते हैं। एक प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन के में इनपुट की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, इनपुट की आवश्यकता होती है। इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, अब सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, देखिए ये तो होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें हम टेप कर रहे हैं लोड को, मतलब उसको लोड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये लिखा है सेकेंडरी साइड में प्रत्येक पेज के लिए वाइंडिंग एक समान होती है। दोनों वाइंडिंग का एक कॉमन टर्मिनल होता है, मतलब एक कॉमन, बीच का एक कॉमन टर्मिनल होता है, जिसकी मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट कहते हैं। फिगर में एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर दिखाया गया है। इसमें क्या है, जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है उसमें फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ किया गया है। ओके, अब मान लेते हैं हम इसकी वर्किंग। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है इसकी वर्किंग। माना फर्स्ट हाफ साइकिल में, माना हमारी जो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसमें ट्रांसफार्मर का ऊपर वाला हिस्सा, जो मतलब जो ऊपर का हिस्सा था, ऊपर वाला वो SCR लगा है, उस हिस्से में सिरे में पॉजिटिव तथा नीचे वाला सिरा नेगेटिव, मतलब ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव हो गया, अब नीचे वाला नेगेटिव। तब थायरिस्टर 1, जब हमारा क्या होगा, थायरिस्टर 1 को यदि गेट पल्स दी जाती है, अब हम थायरिस्टर 1 को गेट पल्स दे रहे हैं तो वह कंडक्ट करता है और लोड में होकर करंट फ्लो होती है। क्या होगा, हमारा जो SCR है वो कंडक्ट करेगा और लोड में होकर करंट फ्लो होगी। इसी प्रकार हमारी जो सेकेंडरी साइकिल होती है, मतलब जो सेकंड हाफ साइकिल चलेगी, इसी प्रकार ट्रांसफार्मर की सेकंड वाइंडिंग के नीचे, मतलब सेकेंडरी वो वाइंडिंग है उसके नीचे वाला सिरा पॉजिटिव हो जाता है और हमारा थायरिस्टर 2 को ऑन ट्रिगर, मतलब जो थायरिस्टर 2 है उसको ट्रिगर पल्स के बाद थायरिस्टर 2 कंडक्ट करता है, मतलब हम उसे ट्रिगर पल्स देते हैं, उसके बाद वो क्या करता है, हमारा कंडक्ट करता है।
और लोड से होकर करंट फ्लो होती है। लोड से होकर करंट फ्लो होती है इस सर्किट में एडवांटेज। अब मान लीजिए इस सर्किट को हम किस लिए यूज़ करें, इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा। तो इस सर्किट का एडवांटेज यह है कि SCR फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके लोड में जाने वाली पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका जो एडवांटेज है, हमारा लोड में जो जाने वाली पावर है वो कंट्रोल की जा सकती है। ओके, अब देख लेते हैं फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज, हम जानते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर में 4 होते हैं, मतलब 4 SCR होते हैं। ओके, 4 थायरिस्टर होते हैं, तो इसलिए हम इस बोलेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, तो समझ जाना है, अगर ब्रिज रेक्टिफायर है तो 4 SCR होंगे या 4 थायरिस्टर। थायरिस्टर SCR का ही पार्ट होता है, सॉरी SCR थायरिस्टर का पार्ट होता है। ओके, तो इसमें हमारे 4 SCR यूज़ किए गए हैं। ओके, यहाँ हमारा ये जो है इंडक्टेंस लगा है, ये हमारा लोड लगा है, यहाँ पर वोल्टेज VD है, ये हमें AC सप्लाई दे रहे हैं, सिंगल फेज सप्लाई। ओके, यहाँ से अब देखिए, अब हमारा ये भी हमारी 2 कंडीशन में चलेगी। ये क्या होगा, 2 कंडीशन में वर्किंग होगी। पहली कंडीशन में तो हमारे ये वर्क करेंगे, दूसरी कंडीशन में हमारे ये दोनों वर्क करेंगे। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारा SCR1 एंड SCR2 कंडक्ट करेगा एंड सेकेंड हाफ साइकिल में SCR3 एंड SCR4 कंडक्ट करेगा। और इसकी जो वेव फॉर्म है सेम हमारी जो ऊपर वाला जो फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर था उसके उसी प्रकार चलेगी। इस प्रकार ये ऊपर वाली वेव फॉर्म और इसको ये इस प्रकार कट करते जाएगा। ओके, ये हमारा VM = VM sin ω t हो जाएगा। ये हमारा ये जो है क्रॉस कर रखा है, ये लोड एरिया है, ये लोड करंट है और यहाँ हमने VM वोल्टेज माना है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं और समझ लेते हैं। फिगर में एक फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर ब्रिज के साथ दिखाया गया है। इसमें क्या है, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर हम इसको बोलेंगे ब्रिज के साथ। ब्रिज मतलब 4 रेक्टिफायर के साथ दिखाया गया है, 4 SCR के साथ दिखाया गया है, जिसमें 4 SCR का यूज़ किया गया है। एक ट्रिगर सर्किट के द्वारा हाफ साइकिल में SCR1 एंड SCR2 को ट्रिगर किया जाता है। इसमें क्या है, जो ट्रिगर सर्किट के द्वारा एक बार में हम SCR1 को ट्रिगर करेंगे, फिर SCR2 को ट्रिगर करेंगे, तथा नेक्स्ट हाफ साइकिल में SCR3 पर SCR4 को ट्रिगर किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हाफ साइकिल है उसमें हम SCR3 व SCR4 को ट्रिगर करेंगे। ओके, अल्फा एंगल को बदलकर आउटपुट को कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें जो हमारा एंगल है वो हमारा अल्फा होगा। ओके, अल्फा एंगल को बदलकर आउटपुट को कंट्रोल किया जाता है। इसकी भी आउटपुट वेव फॉर्म सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की तरह ही होती है। अब इसकी जो वेव फॉर्म है वो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की तरह होती है। इसमें कि फ़र्क क्या होता है, अब इसमें भी कोई ना कोई डिफरेंस होगा। जब हमारा वो ये ब्रिज वाला है, वो ब्रिज नहीं है, तो इसमें कोई ना कोई तो फ़र्क होगा। ओके, तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें एक समय में 2 SCR फायर हो सकते हैं। मतलब जो हमारा सेंटर टेप जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर था, नॉर्मल रेक्टिफायर था, उसमें क्या है, जो हमारा एक बार में एक ही SCR कंडक्ट कर सकता है। और इसमें ब्रिज रेक्टिफायर में क्या है, इसमें दो SCR एक साथ कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था फ्रेंड्स हमारा टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।